अस्सलामुअलैकुम। तो मैं उठ चुकी हूँ और उठने के साथ साथ बहुत सारे काम हो गए। आधा ड्रेस भी मेरा सिल गया। इल्मा स्कूल जा चुकी है और आपके भाईजान आए हैं आज 10:30 बजे कि इल्मा का एडमिशन कराना है, तो उसके लिए चलो। तो बस जस्ट अभी फटाफट से फॉर्म भरा है और अब उसके स्कूल जाते हैं। देखते हैं कि उसकी प्रिंसिपल 11 बजे चली जाती है, तब वो है या नहीं है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलो फटाफट से देखते हैं। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, पता नहीं प्रिंसिपल होगी या नहीं, एडमिशन हो पाएगा या नहीं। और साथ ही साथ आ गई है इकरा भी। ये भी आ गई है। तो चलिए जल्दी से स्कूल पहुंचते हैं फटाफट से और एडमिशन कराते हैं। तो गाइस, आपके भाईजान का हो गया मोए मोए क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही है। मैंने इन्हें पहले ही बोला कि एक बार फ़ोन करके पूछ लो, तो भी धक्का हुआ। गए, बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही है तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी सारे ऑफिस बंद है तो अभी एडमिशन नहीं होगा, कल आओ मॉर्निंग में या तो फिर आप सैटरडे को आओ, उन्होंने ऐसा कहा। तो अब ये फिर से धक्का लगाएंगे, फिर से जाएंगे सैटरडे को। अब देखते हैं कि सैटरडे को 12:30 1 बजे तक बुलाया है। अगर ये टाइम पे चले गए तो हो जाएगा, नहीं तो फिर से टाइम डिले होएगा। तो बस अब घर जाने लगे हैं वापस। अस्सलाम वालेकुम। तो मॉर्निंग की जो हो गई है तो जल्दी जल्दी में, क्योंकि अभी हो रहे हैं 9:30 और मुझे जाना है इल्मा के एडमिशन के लिए। जैसा कि कल गए थे तो हो नहीं पाया बोर्ड के एग्ज़ाम की वजह से। तो बस जस्ट मैं अभी निकल रही हूँ, सब कुछ रेडी है, इल्मा भी रेडी है। तो बस मैंने अब से बस सारे डॉक्यूमेंट्स लेना है और निकलना है। तो आज आपके भाईजान नहीं है तो आज मैं अपने फादर इन लॉ के साथ जा रही हूँ। तो फटाफट से मैं जाके एडमिशन करवाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो इल्मा का एडमिशन हो चुका है फाइनल और अब क्या कहते हैं, अब इल्मा भी जाएगी इकरा के स्कूल, है ना? कहाँ जाएगी? स्कूल। किसके साथ? इकरा की रिक्शा में, इकरा के साथ अब इकरा के स्कूल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है सब कुछ अच्छे से, शांति से। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं आया कि भाग-दौड़ करना पड़े, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएंगे। तो सब कंप्लीट हो गया। तो अब जाने लगी हूँ घर। अब देखना है कि शाम के लिए क्या बनाना है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कटिंग करके रखे हुए ड्रेस, तो कल तो मैंने एक से लिया, आज एक बाकी है वो करूँगी। फिर उसके बाद और भी है तो वो सब भी करना है। तो चलो घर जाते हैं, फिर देखते हैं। सो मेरा ड्रेस सी के हो चुका है। ब्लैक कलर की कुर्ती सीनी थी, अस्तर वाली थी, सिंपल थी, तो वो मैंने सी लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ चिकन अंगारे की तैयारी करने। मतलब मैं चिकन में मसाला मिला के रख दूँगी और उसे रख के मैरिनेट कर दूँगी 1-2 घंटे के लिए। फिर मुझे क्लास भी जाना है तो मैं क्लास से आके उसे पकने के लिए रखूँगी। तो हाँ, अभी तो मैं पहले उसे मसाला लगा लूँगी। मसाला लगाने के लिए मेरा होममेड चिकन अंगारा मसाला है, मैंने खुद से बनाया है। तो बस उसमें मैं बिरस्ते की प्याज कर लूँगी। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ कि मैं क्या और किस तरह और क्या क्या डालने वाली हूँ। तो चलिए, यहाँ मैंने रख दिया है ऑयल गर्म होने। यहाँ मैंने ले ली है प्याज, 5-6 प्याज है ये, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ मुर्गी भी वॉश करके रखी है। तो बस अभी प्याज लाल हो जाए, इसका बिरस्ता बना लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना। और इससे बिरस्ता कैसे करना है वो भी बताती हूँ, क्योंकि कितनों का है ना नहीं होता है, कितनों की प्याज नरम रहती है। तो वैसे तो इसमें हमें पीसना है तो नरम चलेगी, पर फिर भी मैं दिखाती हूँ कि कैसे करना। सो यहाँ तेल गरम करने रख दिया है, तेल हो चुका है गरम। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये प्याज, ठीक है। मैं अच्छे से इसे ऐसे छोटी कर लेनी है। ये जो एक दूसरे में होती है ना लगी हुई, इसे ऐसे एक 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 छल्ले कर लेना। ज़्यादा नहीं, तोड़नी भी नहीं है, लंबी लंबी रखनी है। तो बस हम इसे ऐसे डाल देंगे। ठीक है, अब मैं इसे मिला लूँगी। ज़्यादा नहीं चलाना है इसे, बार बार सिर्फ अभी से स्टार्टिंग में तो होने ही देंगे। और मीडियम को हाई रखना है, लो नहीं करना है। तो इसे हाई फ्लेम पे मैं इसे हीट होने दूँगी अच्छे से। जब ये हल्की सी नरम और हल्की सी गुलाबी हो जाएगी ना, तब इसे हमें हिलाना और पलटना स्टार्ट करना है, ठीक है। जब ये हल्की सी गुलाबी हो जाएगी ना, तब हमें इसे हिलाना है, मतलब ऊपर नीचे करते करते इसे पका लेना है। तो ये हो जाएगी गोल्डन ब्राउन और साथ ही साथ पे जो क्रिस्पी चाहिए होती है ना, ऐसी क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो इसे होने देते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ लिया है 3 टमाटर। इन 3 टमाटरों को मैं बड़े बड़े कट्स में डाल लूँगी काट के। और हमें जो बिरस्ता है ना, वो भी इसी ग्रेवी में डाल के ही पीसना है, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े पीस काट लेंगे और जैसे ही बिरस्ता हो जाएगा तो हम उसे भी इसमें ऐड करके पीस लेंगे। साथ ही साथ मैंने उधर चिकन को भी ले लिया है एक तपेली में,
अब मसाला लगाएंगे, मैरिनेट करेंगे। और 150 ग्राम मैंने दही लिया है, ठीक है। आधा किलो जैसा चिकन है उसके साथ मैंने लिया है 150 ग्राम दही। तो देखिए हल्की गुलाबी हो गई है, ये देख सकते हो। तब मैं इसे ऐसे उलट पलट करके चलाती रहूँगी। और फ्लेम को मैंने हाई रखा है, मैंने मीडियम नहीं किया है। तो बस मैं इसे ऊपर नीचे करके पकाती रहूँगी। तो अजान हो रही है इसलिए मैं क्लिप नहीं लूँगी आगे, तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिया। तो मैं पूरा सो देख सकते प्याज हो गई है ब्राउन, तब मैं इसे निकाल लूँगी, ठीक है। और निकाल के मैं डायरेक्ट मिक्सी जार में ही डाल लूँगी, क्योंकि मुझे साथ में ही सब पीसना है। तो मैं पीस के मिलती हूँ आपसे। सो ये मैंने ले लिया है पीस के प्याज और टमाटर। साथ ही साथ मैंने यहाँ ले ली है दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन। तो मैं पहले इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ओके, 1.5 चम्मच के आसपास। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपना सारे स्पाइसेस, जैसे कि लाल मिर्च हो गई, नमक हो गया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जितना तीखा अच्छा लगता हो वैसा, ठीक है। तो यहाँ मैं ऐड कर दूँगी 1 चम्मच जितना लाल मिर्च, ठीक है। साथ ही साथ 1 चम्मच नमक। और कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपको तीखा और नमक। और गरम मसाला, धनिया जीरा, धनिया पाउडर जो भी है सब मेरे जो होममेड मसाला मैंने बताया था उसमें आ गया है। तो अब मैं ये वाले ले लूँगी 2 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच भर के, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। जैसा कि मैंने बताया मेरा 150 ग्राम दही है। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और प्याज का पेस्ट। आप भी एक बार इस तरीके से बना के देखना, बहुत ही टेस्टी लगता है। हाँ, मेरा जो मसाला है उसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए कि मतलब मसाला कैसे बनाएं तो मैं आपको बताऊंगी। बाकी बहुत इजी है, आप मसाला स्टोर करके रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा फूड कलर, रेड आने के लिए, बस। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छे से मैरिनेट करके हमें रख देना है 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद ही हमें इसे पकाना है। हो गया। अब इसमें साथ ही साथ हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तो जो हमने बिरस्ता लिया है उसी का तेल डालेंगे। छोटी चिमची है तो मैं 2 डाल दूंगी, इसी तेल में से जो हमने बिरस्ते का लिया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप फ्रीज में रखो मैरिनेट करके, बाहर रखो, आपको जैसा ठीक लगे। आपको 1 घंटे में बनाना है तो बाहर रखो, 2-3 घंटे हैं तो फिर फ्रीज में ही रखो, ठीक है। तो ये हो गया है डन। अब मैं इसे अच्छे से करके रख दूंगी। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी फ्रीज में, ठीक है, क्योंकि मुझे शाम को बनाना है, अभी नहीं बनाना है। तो मैं इसे 3 से 4 घंटा रेस्ट पे रखूँगी। तो अभी रख देती हूँ, फिर जब बनाऊँगी जब मिलूँगी। अभी आसान हो गई तो सो मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ्रूट सलाद की तैयारी। दूध बॉयल होने रख दिया है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी शक्कर 2 टेबल स्पून, क्योंकि है ना कस्टर्ड डालने के बाद जब थिकनेस आ जाती है ना तो मीठापन कम लगने लगता है। क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, तो क्या होता था ना, मैं कम मीठा डालती थी तो मतलब थिकनेस आ जाने के बाद ना वो मिठास जो होती थी कम हो जाती थी। इसीलिए मैंने आज ज़्यादा डाल दिया। आप अपने हिसाब से डालें। साथ ही साथ मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच कस्टर्ड,
1 चम्मच और थोड़ा सा है, 1.5 चम्मच भी नहीं करेंगे। चलिए इसे बॉईल आने देंगे जब तक मैं फ्रूट्स की कटिंग कर रही हूँ। एप्पल कट हो गए हैं, थोड़े बाकी है वो भी कर लूँगी। साथ ही साथ डालूँगी चीकू, अनार, बस ये 3 डालूँगी। और मेरे पास और कोई फ्रूट्स है नहीं। एक वो है, क्या कहते हैं, सकरटीटी कहते हैं यहाँ पे, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताना। तो वो तो मैं फ्रूट सलाद में ऐड नहीं करूँगी, उसे मैं अलग से काट लूँगी। ठीक है, तो मैं बना लूँ आज। वैसे मैं ना दही पूरी सोच रही थी, फिर मेरे माइंड में ये भी आया कि मतलब वो साबूदाना वड़े बनाऊँ, पर फिर खाया नहीं जाता है। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में 3-4 दिन ना बहुत बनाया, पर वही है कि फिर खाया नहीं जाता है। तो इसीलिए आपके भाईजान ने बोला कि कोई बात नहीं, उतना थोड़ी थोड़ी बनाओ, सारी चीज़ें पर थोड़ा थोड़ा बनाओ। थोड़ा थोड़ा बनाओ ना, तो भी क्या होता है, पानी पी के, कोल्ड ड्रिंक्स पी के जो ऐसा पेट भरता है ना, उसके बाद कुछ खाने का मन नहीं करता। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके भाईजान के साथ भी ऐसा ही होता है। और सबके यहाँ तो कैसा होता है, इफ्तारी करने के बाद खाना भी खाते। मेरे यहाँ तो इफ्तारी करने के बाद पानी पीने की जगह नहीं रहती, लोग खाना कैसे खा लेते। तो ऐसा है, इफ्तारी भी क्या खाते हैं, इफ्तारी में भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इतनी पी लेते हैं कि फिर भूख ही नहीं लगती है। तो ऐसा हो जाता है। तो बस अभी मैं काट रही हूँ, दूध में बॉईल आ जाए, उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी कस्टर्ड। थोड़ा ही बना रही हूँ, देख सकते हैं आप भी दूध कितना कम है, तो थोड़ा ही बना रही हूँ। हाँ, कल ब्लॉग नहीं आ पाया। कल ब्लॉग इसीलिए नहीं आया क्योंकि कल टाइम भी नहीं था। और जो है, जो परसों मैंने बिरयानी बनाई थी ना, तो परसों जो है मेरे ससुर जो है उन्होंने लाए थे पराठे। तो पराठे लिया है, तो अब हमने पराठे खा लिए, तो बिरयानी रह गई थी। तो हमने क्या किए, कल इफ्तारी में थोड़े बहुत भजिए मूंग दाल के और ऐसा थोड़ा बहुत कर लिए, और बाकी जो था मतलब खाने में बिरयानी खा लिए। मतलब सिर्फ यूँ समझो कि सिर्फ भजिए और बिरयानी ही खा के हमने रोज़ा खोला। तो इसीलिए कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कुछ था नहीं, और बाकी वही था, क्लास गई थी, सब तो काम था, तो इसीलिए नहीं बना पाई। तो आज मैंने सोचा चलो जो भी जितना भी बनता है बनाते। और हाँ, आज मैं क्लास नहीं गई हूँ क्योंकि आपके भाईजान के जो है ऑफिस पे काम आ गया, तो उन्होंने मुझे वही कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो आप चले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं अकेले नहीं जाती क्योंकि इतनी धूप में रोजे से जाना इतनी दूर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब एक दिन छुट्टी कर लेते। मैंने मैसेज कर दिया कि मैं आज नहीं आ पाऊँगी। वैसे जाना ज़रूरी था, किस तरह गैप करके सीखते हैं ना, गैप करके जाते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारा है ना, फिर जिस दिन जाने का दिन होता है ना, थोड़ा लेज़ीनेस आ जाता है कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, ऐसा हो जाता है। कोई नहीं, पर कल से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी देखिए बॉईल आने वाला है, तो मैं इसे ऐड कर दूँगी, मीडियम को कर देंगे लो। अब मैं इसे मतलब ऐसे हिला हिला के डालती हूँ। देख सकते हैं, ठीक है, बस इसे ऐसे बना लेना। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक, देख सकते हैं, है ना, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा थिक है। तो बस इसको थोड़ा 2-3 बॉईल आने देंगे, देख सकते हैं, ऐसे बॉईल आने देंगे, फिर मैं बंद कर दूँगी। वैसे मैं बहुत लेट बना रही हूँ, टाइम 4:45 या 4:30 हो रहा है। मन नहीं था बनाने का ये, क्योंकि पिया जाता नहीं, खाया जाता नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो यार बना लेते, खाया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तो क्या होता है, अगर होती है कोई चीज़ तो फिर आपके भाईजान तरावी और नमाज़ पढ़ के आते हैं तो खा लेते हैं। बस मैं इसे बंद कर दूँगी और इसे मैं ठंडा होने दूँगी, ठीक है। साथ तो यहाँ मैं तैयारी करने जा रही हूँ रूह अफ़ज़ा फालूदे की। तो फालूदा जो है वो रेडीमेड लाए हैं। साथ ही साथ में ग्लास के नाप से ही उतना दूध लूँगी जितना, क्योंकि 2 जन है तो 2 ही ग्लास, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए पहले मैं दूध ले लेती हूँ। तो ये मैंने दूध ले लिया। इसी के साथ में ले लूँगी ये वाला रूह अफ़ज़ा, ठीक है। अपने टेस्ट के हिसाब से, मैं शुगर अलग से ऐड नहीं करूँगी, इसलिए मैं रूह अफ़ज़ा ही डाल दूँगी। 4 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा लिया, इसे मैं मिक्स करके देख लूँगी। बस एकदम परफेक्ट है।
अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी रेडीमेड फालूदा। अब आप सोचेंगे रेडीमेड फालूदा कैसा आता है, तो ये ऐसे पैकेट्स में आता है, होले बोलते हैं जिसे। मतलब बाहर जो बेचते हैं ना वो होले बोलते हैं, बट मैं तो फालूदा ही कहूँगी क्योंकि ये फालूदे में ही ऐड होता है और ये फालूदे के ही मेन फालूदे का ही ये है, इसीलिए तो इसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कलर कितना लाजवाब इसका कलर हो चुका है, दिख रहा है ना हटके। कलरिंग सेव्स है अंदर और टुकमरी है, देखिए है ना। तो बस अब ये सबसे इजी फालूदा है दूध बॉईल होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर दो। तो बस अब इसे मैं फिर से फ्रीज़ कर दूँगी, फ्रीज़ में रख दूँगी और जब पीने का टाइम होगा तब मैं इसे ग्लास में कर लूँगी। सो ये देखें यहाँ 3 फ्रूट कट्स हो गए हैं, एप्पल है, चीकू है और अनार है, बस ये 3 ही है। तो फिलहाल के 3 डालूँगी और कस्टर्ड भी है जो ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है इतना बहुत है। यहाँ मैंने चढ़ा दी हूँ, रख दी हूँ इसे गैस पर, जैसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। साथ ही साथ फ्रूट सलाद भी हो गया है ठंडा, तो इसमें फ्रूट ऐड करके फ्रीज़ में रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू प्याज के भजिए के लिए ली हूँ 4 आलू, 2 हरी मिर्च और 1 प्याज, क्योंकि आलू छोटे हैं और प्याज बड़ी है क्वांटिटी में, इसलिए एक ही लिए। और पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, अजान जस्ट हुई है तो नमाज़ पढ़ लूँ। आपके भाईजान भी आने वाले हैं, रास्ते में ही है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं ये बना रही हूँ, तो इसी के साथ साथ मैंने बाहर से मंगवा ली है तंदूरी रोटी। तो अब आपके भाईजान लाएंगे तो बस मुझे अब भजिए फ्राई करना है, बाकी सब तो तैयारी है ही। तो चलो फटाफट से नमाज़ पढ़ लेते हैं। सो गाइज़, मेरा चिकन अंगारा ऑलमोस्ट बन के हो चुका है रेडी, और नीचे मैंने रख दिया है कोयला, इसे कोयले का धूप देने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कितना टेस्टी बना है, और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है पूरे घर में, देख सकते हैं, है ना। तो मुझे कंसिस्टेंसी इसकी इतनी ही रखनी है, देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तंदूरी रोटी के साथ भी ज़्यादा लगता है, और साथ ही साथ के हो सकता है कि अगर बचेगा ही तो मैं सहरी करूँगी तो मैं पाव के साथ करूँगी, जो वो चकरी वाले नान आते हैं ना उसके साथ। तो पाव के साथ भी ग्रेवी चाहिए, नहीं तो ये थिक बनता है, बट मैं इतना ही ग्रेवी रखूँगी। तो ये ऑलमोस्ट क्या डन हो चुका है। तो बस मैं इसे नीचे उतार लूँगी, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इसमें लगा दूँगी कोयले का बघार, देख सकते कोयला भी मैंने नीचे रख दिया था। तो बस इसे यहाँ रखेंगे, तो मैं दिखाती हूँ आपको। सो इसमें बीच में रख देंगे कटोरी, देख सकते एकदम साफ़ है, ठीक है, एकदम अच्छे से देख के रख देंगे बीच में। और इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल दूँगी ये हमारा कोयला, और देखो मैं भी इसे कैसे धुई लूँगी। आपके भाईजान भी आ चुके हैं। कितने लाए? 4। तो मैंने नान मंगवाए थे ना, वो लेके आ गए हैं। तो बस अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, ये देखिए, है ना। अब मैं इसे ढक दूँगी, तो बस इसे अब साइड पे रख दूँगी। अब जो है भजियों की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, इसे अब भी मैं साइड में रख दूँगी, ठीक है, ऐसे ही। तो ये देखें आपके भाईजान लाए हैं, बहुत बड़ी बड़ी तंदूरी रोटी होती है गाइस, हमारे यहाँ इतनी बड़ी नहीं मिलती है। ये देख सकते हैं इसकी कितनी बड़ी है। अगर मैं एक खा लेती तो मेरे से खाई नहीं जाती। लास्ट टाइम मैं आपके भाईजान के साथ लड़ी थी कि इतने ही लेके आ रहे हो, 5 लेके आ रहे हो, 5 में क्या होगा, ऐसा वैसा ही हो। और मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी आती है यहाँ पे। हमारे यहाँ ना इतनी आती है, इतनी, और लंबी आती है, और यहाँ जो है गोल आती है, बड़ी आती है। तब आपके भाईजान आ गए तो इनकी जो है फ़ोन चालू रहेगा, तो मैं भी ब्लॉग को यहीं एंड नहीं, इसको यहीं बंद करते हैं। जब मैं इसकी प्रिपरेशन करूँगी तब आपको बताऊँगी। आ चुकी हूँ मैं इल्मा को लेने, वो बस उतर ही रही है, और टाइम 6 बज रहे, भी टाइम है रहता है अभी इफ्तारी को। आपसे मुझे एक बात करनी थी, आप सबसे मैं घर जाके करूँगी, अभी नहीं, बहुत मेन टॉपिक है। दतुली, तो चलिए फ्राई करते हैं भजिए। तो ये देखिए एक बैच हो गया है, अब मैं डाल दूँगी दूसरा बैच। साथ ही साथ मैंने समोसे भी बाहर निकाले जो मैंने बना के डीप फ्रीज कर दिए थे, तो अब मैं इसे डाल दूँगी। इसका मेथड तो आपको पता ही है, मैंने क्या डाला है क्या नहीं, कैसे बनाया, क्योंकि मैंने पहले ही सब बता चुकी हूँ। तो बस मैं फटाफट से कर लूँगी, टाइम हो चुका है 6:33, 6:33। तो फटाफट से ये करके मैं
समोसे निकाल लूँगी, दस्तरखान बिछाऊँगी। दस्तरखान हमेशा इफ्तारी से 10 मिनट पहले बिछानी चाहिए और साथ ही साथ दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इफ्तार के वक्त मांगी हुई दुआ बहुत जल्दी फ़र्श से लेके अर्श तक इतनी जल्दी कबूल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे ऐसे दिन हमारे नसीब में अता करे हैं, तो बस उनका फ़ायदा उठाएं, मांगे अल्लाह से। अल्लाह तो देने वाला है, अल्लाह से जितना मांगोगे उतना अल्लाह देगा। अल्लाह तो कहता है कि तुम मुझसे मांग। तो बस मैं तो यही अल्लाह से मांगूंगी कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को दूर रखे जो मेरे मुंह पर अच्छे बनते हैं और मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं। मैं तो मेरे अल्लाह से यही मांगूंगी कि या अल्लाह ऐसे लोगों को तुम मुझसे बहुत बहुत दूर रखो। तो जब तक ये फ्राई होता है तब तक मैं ग्लास में कर लूँगी वैसा, क्योंकि टाइम हो गया है तो सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ। ये हो गया आपके भाईजान का ग्लास और ये मेरा कांच का ग्लास। एक्चुअली जब रमज़ान नहीं था ना तो मैं वो ड्रिंक पीती थी, आप लोगों को पता है। तो ये वही ग्लास है, तो मेरी हैबिट हो गई है इसके साथ ही सब कुछ मतलब पीना जो भी है, तो इसीलिए थोड़ा आए या ज़्यादा आए मैं इसी में ज़्यादातर पीती हूँ। ठीक है, तो बस अभी ये देखो ये बच्चियों का बैच भी फ्राई होने वाला है। तो देखिए हो गया है फ्राई, अपने से निकाल लूँगी। तो बस अब इसमें ऐड कर देंगे समोसे। बस इतने काफ़ी है, 5 समोसे, बाकी के मैं रख दूँगी। दस्तरखान बिछ चुका है। आपके भाईजान की तबीयत अच्छी नहीं है तो देखो वो लेटे हुए हैं। तो बस अब अजान की एकदम तैयारी, तो मैं उन्हें बुलाती हूँ, चलिए इफ्तार करते हैं। तो गाइस खाना खा के हो गया है, मीन्स इफ्तारी करके हो गया है। तो अब इकरा की एग्ज़ाम है नज़दीक है। हाँ, तो बस इसे करवाती हूँ और फटाफट से फ्री होती हूँ।